सोशल मीडिया पे वायरल होने वाली वीडियो जिसमें एक पेंगुइन अपने ग्रुप को छोड़कर अंटार्कटिका के पहाड़ों की तरफ अकेले चल पड़ता है। कई लोग तो इसे ह्यूमन बिहेवियर से रिलेट कर रहे हैं, जैसा कि डिप्रेशन, अकेले रहना या फिर बिना किसी खौफ के इतने बड़े फैसले लेना। पर हकीकत कुछ अलग ही मंजर पेश करती है, क्योंकि ये 2007 में रिलीज होने वाली डॉक्यूमेंट्री एनकाउंटर्स एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड का एक सीन है, जिसे जर्मन मेकर वर्नर हर्जोग ने रिलीज किया था। पर कौन जानता था कि करीब 20 सालों के बाद इस डॉक्यूमेंट्री का एक क्लिप सोशल मीडिया की जीनत बन जाएगा। इस मासूम जानवर के रहन सहन और नेचर में इतनी तकलीफें और कुर्बानियां हैं कि यकीन करना मुश्किल है। साल 2007 में एक जर्मन फिल्म मेकर वर्नर हर्जोग ने अपनी डॉक्यूमेंट्री में एक ऐसा मंजर पेश किया जिसने 2 दहाइयों बाद इंटरनेट की दुनिया में एक बड़ा सवालिया निशान छोड़ दिया है। डॉक्यूमेंट्री के इस मंजर में एक एडली पेंगुइन को अपनी कॉलोनी से अलग होकर समंदर की बजाय अंटार्कटिका के पहाड़ों की तरफ जाते हुए दिखाया गया है। साउथ पोल में समंदर इन पेंगुइन्स के लिए खाना और जिंदगी का जरिया होता है, लेकिन कहानी के इस मंजर में ये अकेला पेंगुइन खाने को छोड़कर सीधा सीधा मौत की तरफ बढ़ रहा था, जहाँ पे ना तो कोई खाना था और ना ही सर्वाइवल की कोई उम्मीद। आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है? इसके लिए हमें पेंगुइन्स की नेचर्स को समझना होगा। क्या वजह है कि ये मखलूक समंदर को छोड़कर अंटार्कटिका में 100 किलोमीटर अंदर रहने पर मजबूर है। अंटार्कटिका हमारी जमीन का वो हिस्सा है जहाँ पे कुदरत ने किसी भी जानदार के लिए कोई भी गुंजाइश नहीं रखी, क्योंकि ये दुनिया का सबसे ठंडा, सबसे खुश्क और सबसे तेज हवाओं वाला कॉन्टिनेंट है। अंटार्कटिका जमीन का वो हिस्सा है जहाँ पे हरिकेन की तेज हवाओं के साथ साथ टेम्परेचर -19 डिग्री सेल्सियस तक गिरना भी आम बात है। इतनी शदीद ठंड में अगर इंसानी जिस्म ठीक से ढका हुआ ना हो तो 10 सेकंड्स में ही फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक कि गर्म पानी का गिलास हवा में उछाला जाए तो जमीन पर गिरने से पहले पहले फ्रीज हो जाएगा। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्यों इन पेंगुइन्स ने जानलेवा सर्दी को ही अपना घर क्यों बना डाला? और इस बात का जवाब मिलता है पेंगुइन्स के दुश्मनों और इन पेंगुइन्स की भूख में। अंटार्कटिका की जमीन भले ही बंजर और मौत का घर हो, लेकिन इसके गिर्द जो समंदर है वो जिंदगी से भरपूर है। इस ठंडे समुद्र में छोटी झींगा नुमा मछलियाँ इतनी ज्यादा तादाद में मौजूद होती हैं कि ये पेंगुइन्स के लिए खाने का खजाना है। पर यहाँ पर रहने की असल वजह इनके दुश्मन है, क्योंकि ये जानवर ना तो तेज भाग सकते हैं और ना ही उड़ सकते हैं। यही वजह है कि अगर ये जानवर किसी और जगह पे मौजूद होते तो शायद जंगल के शिकारी जानवर इन्हें या फिर इनके अंडे खा जाते। इन पेंगुइन्स की खुशकिस्मती ये है कि अंटार्कटिका की खुश्क सर्दी में दूसरा कोई भी खतरनाक जानवर कदम नहीं रख सकता। तभी इन पेंगुइन्स ने खौफनाक ठंड को अपनी ढाल बना लिया है, और फिर कुदरत ने भी इन पेंगुइन्स के अंदर इतनी सर्दी से लड़ने की ताकत रखी है। पेंगुइन्स की स्किन के अंदर फैट की एक मोटी लेयर मौजूद होती है जिसे ब्लबर कहा जाता है, और इनके पर इतने घने होते हैं कि बर्फानी सर्द हवाएं इनके जिस्म तक नहीं पहुंच पाती। बेशक अंटार्कटिका इन पेंगुइन्स के लिए कुदरत का एक तोहफा है, लेकिन कुदरत कोई भी चीज मुफ्त में नहीं देती। अगर इन्हें यहाँ दुश्मनों से पनाह मिलती है तो इसकी कीमत इन्हें हर साल मौत का मुकाबला करके चुकानी होती है। यूँ समझ लीजिए कि हर साल इन पेंगुइन्स को जिंदगी और मौत का इम्तिहान पास करना होता है। अंटार्कटिका की बर्फानी दुनिया में हर पेंगुइन्स एक जैसे नहीं होते। अंटार्कटिका में टोटल 5 किस्में पाई जाती हैं। सबसे भारी और 4 फीट के लंबे पेंगुइन्स को एम्परर पेंगुइन्स कहा जाता है। फिर इसके बाद आते हैं हेलमेट पेंगुइन या फिर चिन स्ट्रैप पेंगुइन। इनकी चिन के नीचे एक पतली ब्लैक लेयर होती है। फिर इसके बाद आती है तीसरी नस्ल जेन2 पेंगुइन। ये अपनी ऑरेंज चोंच और सर पर सफेद पट्टी से जानी जाती है। फिर आती है मैक्रोनी पेंगुइन, जिनके सर पर पीले रंग के स्टाइलिश पर होते हैं। और आखिर में आते हैं पेंगुइन की वो नस्ल जो कि वायरल वीडियो में देखी गई है। इसे कहते हैं अडीली पेंगुइन, और इनकी पहचान इनकी आंखों के गिर्द सफेद रिंग से होती है। दुनिया में कहीं भी जब सर्दियों का आगाज होता है, वहाँ पे रहने वाले जानवर और परिंदे गर्म इलाकों का रुख करते हैं, लेकिन अंटार्कटिका में इसका बिल्कुल ऑपोजिट देखा जाता है। इन पेंगुइन्स की हर इकसाम ही
ब्रीडिंग के लिए समंदर से दूर जाती हैं और ऐसा ये इसलिए करते हैं क्योंकि समंदर के करीब लेपर्ड सील्स, किलर वेल्स और परिंदों का खतरा होता है जो कि इनके अंडों के दुश्मन होते हैं। इसके अलावा अंटार्कटिका में समंदर के करीब कंडीशंस काफी सख्त होती हैं। तेज हवाएं और ऊंची लहरें अंडों को बहाकर भी लेकर जा सकती हैं। खासकर एम्परर पेंगुइन्स वो वाहिद जानवर हैं जो सर्दियों में बर्फीले पहाड़ों का रुख करते हैं, वो भी अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि ब्रीडिंग। हर साल मई जून के महीनों में जब यहाँ पे सर्दी शुरू होती है, एम्परर पेंगुइन समंदर में अपना खाना छोड़कर लाखों की तादाद में एक साथ ट्रेवल करना शुरू करते हैं। इनकी मंजिल वो ब्रीडिंग कॉलोनी होती है जहाँ पे ये खुद पैदा हुए थे और ये जगह समंदर से 100 किलोमीटर दूर मौजूद है। ये सफर इतना ज्यादा मुश्किल होता है कि इनकी बॉडी की एनर्जी खत्म होने लगती है क्योंकि ना ही रास्ते में इनके पास कुछ खाने को होता है और ना ही मंजिल पर। ब्रीडिंग कॉलोनी पे पहुंचकर ये अपना पार्टनर सेलेक्ट करते हैं। मेल पेंगुइन फीमेल को इम्प्रेस करने के लिए अजीबोगरीब आवाजें निकालता है और अपना सीना बाहर निकालकर गर्दन ऊपर नीचे डांसिंग जैसी मूवमेंट करता है। जो मेल ज्यादा सेहतमंद होता है उसकी सिलेक्शन जल्दी हो जाती है। मीटिंग के बाद फीमेल पेंगुइन सिर्फ एक अंडा देती है और इस टाइम तक वो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुकी होती है। इस सारे प्रोसेस में पिछले 2 महीनों से कोई पेंगुइन खाना नहीं खाता और आखिरी बार जो कुछ ये समंदर से खाकर निकले थे उसी पर ही गुजारा होता है और ये कुर्बानी उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए देनी होती है। पर फीमेल पेंगुइन से बड़ी कुर्बानी मेल पेंगुइन देता है। अंडा देने के बाद फीमेल पेंगुइन अंडे को बर्फ पर बिना टच किए अपने पार्टनर के पंजों पर ट्रांसफर करती है और फिर दोबारा सारी फीमेल समंदर की तरफ वापस चल पड़ती हैं। इस दौरान मेल पेंगुइन जो ऑलरेडी 2 महीनों से भूखे हैं अपने पंजों पर अंडे को रखे हुए इस ठंड के मौसम में एक दूसरे के करीब करीब हो जाते हैं। इमेजिन करें कि अगले 2 महीनों तक ये बाप बर्फीले तूफानों का सामना करते हुए -60 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में खड़ा रहता है। अंटार्कटिका के इस जमा देने वाली सर्दी में वो अपनी जगह से हिलता भी नहीं कि कहीं अंडा नीचे गिरकर जम ना जाए। जब तक माँ वापस आती है, बाप भूख की वजह से तकरीबन अपना आधे से ज्यादा वजन खो चुका होता है। इस वक्त तक यानी अंडे से बच्चा निकलने से पहले माएँ वापस लौट आती हैं। लेकिन अगर कभी ऐसा ना हो और माँ के वापस आने से पहले ही बच्चा अंडे से बाहर निकल आए तो मेल पेंगुइन अपने गले से खास दूध निकालकर बच्चे को पिलाता है। ये दूध उसकी बची कुची एनर्जी के आखिरी हिस्से होते हैं। ये पेंगुइन दुनिया का वो बाप है जो अपनी मौत की परवाह किए बगैर एक नई जिंदगी की हिफाजत करता है। मगर जब अंडे से बेबी पेंगुइन निकलने के करीब होता है और फीमेल पेंगुइन्स अपना पेट भरकर वापस लौट रही होती हैं, तो वो ब्रीडिंग कॉलोनी में एक खास आवाज से अपने पार्टनर को पहचानती हैं। फिर वो अंडा अपनी हिफाजत में लेती हैं और फिर सारे भूखे मेल पेंगुइन समंदर की तरफ चल पड़ते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो एम्परर पेंगुइन सबसे ज्यादा कुर्बानी देते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे को बचाने के लिए। यही वजह है कि इस पेंगुइन को दुनिया का बेस्ट डैड भी कहा जाता है। लेकिन क्या हर मेल पेंगुइन इतना ही केयरिंग होता है? तो इसका जवाब है शायद नहीं। एडली पेंगुइन्स में मेल पेंगुइन्स कुर्बानी देने में नहीं बल्कि चोरी में उस्ताद माने जाते हैं। जी हाँ, पेंगुइन्स की वही किस्म जो वायरल वीडियो में देखी गई। जहाँ एम्परर पेंगुइन अपनी कुर्बानी के लिए मशहूर हैं, वहीं एडली पेंगुइन अंटार्कटिका का सबसे शरारती और चालाक परिंदा माना जाता है। इन पेंगुइन की नेचर एम्परर से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। इनकी सबसे अजीब बात इनका घोंसला बनाने का तरीका होता है। अंटार्कटिका की बर्फ पर अब घास या तिनका तो होता नहीं, तो फिर एडली पेंगुइन्स पत्थरों से अपना घर बनाते हैं। जो मेल पेंगुइन सबसे अच्छा घोंसला बनाता है तो फीमेल की तरफ से उसकी चॉइस के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। इनकी इस दुनिया में एक एक पत्थर की कीमत किसी हीरे से कम नहीं होती। जब मेल पेंगुइन अपनी पार्टनर को खुश करने के लिए घोंसला बनाता है तो वो मेहनत करने की बजाय चोरी का रास्ता इख्तियार करता है। जी हाँ, जब पड़ोसी पेंगुइन रास्ता देख रहा होता है तो एडली मेल दबे पांव अपने पड़ोसी के घोंसले से पत्थर चुराता है और ले जाकर अपने घोंसले में रख देता है। कभी कभी तो ये पूरा दिन एक ही पत्थर के पीछे लड़ते हुए गुजार देते हैं। इनकी ये अजीबो गरीब नेचर ये दिखाती है
कि ये बहुत ही ज्यादा सोशल और हाइपर एक्टिव होते हैं, लेकिन इनका सिस्टम एम्परर से ज्यादा बैलेंस्ड होता है, क्योंकि इनमें अकेला बाप भूखा नहीं रहता, बल्कि माँ और बाप बारी बारी शिफ्टों में अंडे पर बैठते हैं। जब एक खाना खाने जाता है तो दूसरा पहरा देता है। की कॉलोनी एम्परर की तरह ज्यादा डीप तो नहीं होती, लेकिन फिर भी इन्हें अंटार्कटिका में 50 किलोमीटर अंदर तक जाना होता है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इतना सोशल और होशियार जानवर, जो कि एक एक पत्थर का हिसाब रखता है, वो अचानक रास्ता भटक कर मौत की तरफ क्यों चल पड़ा। फिल्म मेकर वर्नर हर्जोग ने जब ये मंजर देखा तो वो खुद बहुत हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि एक पेंगुइन पहले भीड़ से अलग हुआ और फिर बिल्कुल उसकी उल्टी समत में चलने लगा। साइंटिस्ट्स ने इस अजीब रवैये को साइकोटिक ब्रेकडाउन का नाम दिया है। अब इंसान हो या जानवर, कभी कभी दिमाग के वायर क्रॉस हो जाते हैं। पेंगुइन्स के दिमाग में एक बिल्ट इन जीपीएस होता है, जो कि उनके दिमाग के लिए नेचुरल नेविगेशन सिस्टम का काम करता है। साइंटिस्ट्स के मुताबिक पेंगुइन समंदर में स्विम करते हुए हमारी जमीन की मैग्नेटिक फील्ड को सेंस कर सकते हैं, बिल्कुल एक कंपास की तरह। ना सिर्फ इतना, बल्कि वो सूरज की पोजीशन, स्टार्स और पानी के फ्लो या स्मेल जैसे ब्लोज भी यूज करते हैं ताकि अपनी डायरेक्शन याद रख सकें। जब वो कई 100 किलोमीटर दूर अपनी कॉलोनी की तरफ वापस चलते हैं, उस वक्त उनका दिमाग तमाम सिग्नल्स को कंबाइन करके उन्हें बिल्कुल सही रास्ते पर ले जाता है। लेकिन कभी कभी किसी दिमागी इन्फेक्शन, पैरासाइट या सिर्फ हद से ज्यादा स्ट्रेस या फिर भूखा रहने की वजह से इनका दिमाग ग्लिच कर जाता है। उस वक्त पेंगुइन को अपने सामने मौजूद साथी या समंदर नजर नहीं आता, बल्कि उसके दिमाग के अंदर एक गलत रास्ता फिक्स हो जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि उस पेंगुइन के साथ आखिर क्या हुआ था? क्या ये जानवर वाकई ही दुख महसूस कर सकते हैं या फिर नहीं? साइंस इसका जवाब हाँ में देती है। जब अंटार्कटिका की सख्त सर्दी में किसी पेंगुइन का बच्चा मर जाता है तो वो माँ बाप वहाँ से हटते नहीं है। वो अपने मरे हुए बच्चे के करीब खड़े होकर अजीब उदास आवाजें निकालते हैं। कभी कभी तो दुख इतना ज्यादा होता है कि वो दूसरे पेंगुइन्स के बच्चों को चुराने की कोशिश करते हैं ताकि अपने दिल का बोझ हल्का कर सकें। तो क्या ये मुमकिन है कि उस पेंगुइन ने कोई अपना करीबी खो दिया हो? साइंस इस रवैये को दिमागी खराबी कहती है। इन देखने वालों को लगता है कि वो पेंगुइन स्ट्रेस या डिप्रेशन का शिकार था। वर्नर हर्जोग ने जब ये क्लिप शूट किया तो उन्होंने उसे बचाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अंटार्कटिका का कानून है कि आप कुदरत के निजाम में दखल नहीं दे सकते। वो उदास बेचारा अकेला मुसाफिर पहाड़ों की तरफ चलता रहा जब तक आंखों से ओझल ना हुआ। वहाँ आगे हजारों किलोमीटर दूर तक बर्फ से लदे हुए बड़े बड़े पहाड़ हैं। ना ही वहाँ पर मछलियाँ हैं और ना ही पानी। वो पेंगुइन थकन और भूख से निढाल होकर कहीं बर्फ के ढेर में जम गया होगा। पेंगुइन्स की ये दुनिया हमें बहुत कुछ सिखाती है कि यहाँ पर एक तरफ तो एम्परर पेंगुइन है जो अपनी जान पर खेलकर एक नई जिंदगी को बचाता है, और दूसरी तरफ वो भटका हुआ मुसाफिर है जो सब कुछ छोड़कर नामालूम मंजिल की तरफ निकल पड़ा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय।